हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जैसा आप देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री A to Z मतलब आपको हाई स्कूल की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी बताई जाएंगी जिससे कि आप हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री को ईजिली कर सकें। तो उस हिसाब से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए कोई 8th क्लास का लड़का या 9th क्लास का बच्चा भी इसे पढ़ सकता है, क्योंकि इसमें 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास तीनों के लिए चीज़ों को कवर किया जाएगा, लेकिन ये फुल्ली बेस्ड 10th क्लास पर होगा। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम जस्ट कुछ करते नहीं, ऐसा कुछ अध्ययन करते हैं। जो ट्रायंगल्स होते हैं, तो ट्रायंगल्स की साइड्स कैसे पता कर सकते हैं, आप उसमें एंगल्स कैसे पता कर सकते हैं। जो 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, उनकी साइज की मेजरमेंट क्या है, कैसे कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होती हैं, बेसिक पॉइंट्स को सीखना होता है। तो हम सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको ट्रायंगल का मतलब ये हुआ कि 3 लाइन्स कवर्ड शेप, मतलब 3 लाइन से जो घिरी हुई शेप होगी उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। एज लाइक, एग्जाम्पल के तौर पर एज लाइक दिस, एज लाइक दिस एंड एज लाइक दिस, दिस इज ऑल द ट्रायंगल्स। इसकी नेमिंग अगर हम करें, ए बी सी, ए बी सी, जस्ट पी क्यू एंड आर। साइड कैसे समझते हैं? साइड ए बी सी, सी। In second figure, also AB, BC, CA. Third figure, PQ, QR and PR, RP. If we naming angle, we should write angle A, angle B and angle C. And in third figure, angle P, angle Q and angle R. This is the symbol of angle. Angle. एंगल मीन्स कोण, जिसको हम हिंदी में कोण कोण पढ़ते रहते हैं, कोण। जो हम ट्रिग्नोमेट्री में जो अध्ययन करते हैं, तो क्या अध्ययन करते हैं? हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स दैट समकोण त्रिभुज। आपको कुछ नहीं समझना, समकोण त्रिभुज मतलब उसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई एक एंगल, कोई एक कोण 90 डिग्री हो। फिगर this angle is 90 डिग्री। P Q R। नेमिंग ज़रूर करिए बच्चे, नेमिंग करते रहेंगे तो आपकी स्किल्स बनी रहेगी। उसका नाम कैसे लिखा जाता है, उसकी साइड्स कैसे लिखी जाती हैं। एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। एक बेसिक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। इसमें 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। एज लाइक इन दिस फिगर, इन अबव फिगर, PQR
पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मेमोराइज कर लीजिए और हमेशा याद रखिएगा। कोई एक एंगल आपको पता हो, दो एंगल का सम आप फाइंड कर सकते हो, दो एंगल आपको पता हो, थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको स्टार लगाइए छोटे बच्चों के लिए, ये बहुत काम की चीज़ है। आइए, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए एक बेसिक चीज़ की ज़रूरत होती है, बेसिक थियरम है, जस्ट पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरियन थियरम। पाइथागोरन थ्योरम आपको समझते हैं, हम आप पढ़ चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। पाइथागोरन थ्योरम की कंडीशन है ट्रायंगल कैसा होना चाहिए आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल, ट्रायंगल शुड बी राइट एंगल्ड। इन्होंने क्या कहा, कोई ट्रायंगल हमारे पास हो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसकी जो लॉन्गेस्ट साइड का, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है, जो अदर दो साइडें होती हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। जब इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको माइंड में रखना है हमेशा, लेकिन आपको और सिंप्लीफाई इसको लेमन लैंग्वेज में कैसे समझते हैं। कोई ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, जस्ट दिस इज 90 डिग्री। एक पॉइंट हमेशा याद रखिए बच्चों, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा, लॉन्गेस्ट साइड। बाकी और ये दो स्मॉल स्मॉल साइड होंगी, इससे छोटी होंगी हर हाल में, इससे ही छोटी होंगी। सबसे बड़ी साइड यही होती है। सबसे बड़ी साइड का आप नाम देखते हैं, आप सोच के बताइए सबसे बड़ी साइड का नाम क्या होगा, साइड पी आर। यू कैन आल्सो राइट आर पी, स्क्वायर ऑफ अदर, इसको यू कैन राइट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। छोटी छोटी बातों को और समझते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर हम इस पी आर की साइड को कोई एक्स लिख दें, इसको वाई लिख दें और इसको जेड लिख दें, तो पी आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस फार्मूला। मतलब पाइथागोरस फार्मूले को फिर से समझते हैं। लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, जो दोनों साइडें होंगी वो सेपरेट सेपरेट स्क्वायर करके सम कर लीजिए। तो आपको एक क्वेश्चन करते हैं, आइए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कोई एक, इस चीज़ को आप माइंड में रखिए। आप एक बार और रिवीजन कराता हूँ। ट्रायंगल क्या होता है, आपने देख लिया कि तीन साइड, तीन लाइंस होंगी, उससे जो कवर्ड शेप होगा, मतलब घिरी जो शेप होगी वो ट्रायंगल होगा। इसका नेमिंग कैसे करते हैं, साइड का नाम हमेशा 2 लेटर्स में लिखा जाएगा, एंगल का नाम 3 लेटर में लिखा जाएगा। हम अपनी सुविधा के हिसाब से 1 लेटर को लिखते हैं। दिस एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर इन दिस ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको समझना है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, एक एंगल उसका 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपको मेमोराइज हमेशा रखना है कि कोई ट्रायंगल होगा तो उसके जो सारे एंगल्स होंगे, ऑल द एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है।
पाइथागोरन थ्योरम आपको समझना है क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको ट्रिग्नोमेट्री में पड़ती है। एक बात आपको हमेशा फिट कर लेना है, जैसे ही कभी आपको कोई नाम देता है कि पाइथागोरियन थ्योरम आपको लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है, तो उसमें आपको करना क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले आपको ये कंडीशन देखनी होगी कि जो हमारा ट्रायंगल है क्या वो 90 डिग्री है या नहीं है। अगर वो 90 डिग्री है तभी हमारा पाइथागोरस थ्योरम अलाउ करेगा, अदरवाइज इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का ये फार्मूला नहीं लगा सकते। पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला में क्या है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसका आप स्क्वायर करोगे और सेपरेटली और दो साइडों का स्क्वायर करोगे। यदि ये सेम हो जाते हैं तो ऐसा होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन ये ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको ट्रायंगल बना देते हैं पी क्यू आर, दिस साइड 3, दिस साइड 4, ए बी सी इन ये ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल जो है एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज ए सी इज इक्वल टू दिस। अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका सलूशन क्या होगा। तो बहुत छोटे में समझाते हैं, 10th क्लास के जो लोग हैं उनको ये चीज़ आइडियल होगी कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 8th क्लास 7th क्लास के बच्चों के देखने के लिए है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी चर्चा होगी तो आपको एक पाइथागोरस थ्योरम देखना है। जब दो साइड आपको पता हो, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल तुरंत करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, जो 90 डिग्री के, मतलब बी, आपका बी 90 डिग्री है, बी की अपोजिट साइड जो होगी वो ए सी है, आप ए सी राइट कर लो। और जो दो साइडें हैं ए बी हैं, बी सी हैं, इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के सेपरेटली इक्वल होगा। कर लो आप, ए बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप चीज़ों को बेसिक से समझिए। स्क्वायर का मतलब 4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, मतलब 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 3 9। आगे समझते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 9। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 25। ए सी, इसको ब्रैकेट में डालिए हमेशा। ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2 5 मीन्स दैट ए सी इक्वल टू 5। यूनिट जो भी होगी वो 5 यूनिट आप लिख दोगे इसको, 5 यूनिट। तो आपके पास जो ट्रायंगल था बी ए सी आपको 5 आ गया। साइड आपकी 4 थी, ये 3 थी। तो इस तरह से ए सी आपको, मतलब आपके पास एक ट्रायंगल था जो राइट एंगल ट्रायंगल था, दो साइडें आपको पता थी, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी थी, वो आप पाइथागोरस। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की और भी बेसिक चीज़ें समझते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में दिया होता है। इसको समझने के लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। कैसे समझते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आपको हम कुछ नाम बता देते हैं। दिस इज थीटा, THETA, अल्फ़ा, बीटा, ये कुछ सिंबल्स आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें आप एक ट्रायंगल होगा, उसकी साइड्स का अध्ययन करोगे, एंगल्स उसमें कैसे कैसे फाइंड करोगे उसका अध्ययन आप करोगे।
तो एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके आधार पर हम समझते हैं कि क्या क्या होता है। जस्ट दिस ट्रायंगल इज PQR। ये ट्रायंगल आपका कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन आपको समझना है कि इसमें राइट एंगल है कौन सा। हमने कहा क्यू राइट एंगल है, Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको ये समझना है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं। अपोजिट साइड्स आपकी होती हैं, इसके अपोजिट ये साइड है, Q के अपोजिट PR है, R के अपोजिट PQ है एंड P के अपोजिट R है। अब आगे इसको आप कैसे समझोगे? जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, अब आपको छोटी छोटी चीज़ें हम बताते रहते हैं। लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम में आप इसको, हिंदी वाले लड़के आप इसको कर्ण बोलते हैं। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार स्टार लगाइए क्योंकि छोटे बच्चे हमेशा इसको बोलते हैं। यदि हम इस एंगल पर विचार करें, मतलब अल्फ़ा पर विचार करें, यदि हम कोण एंगल अल्फ़ा पर विचार करें, अल्फ़ा के बारे में सोचेंगे, तो अल्फ़ा के जो अपोजिट साइड होगी एंगल पर विचार करें, तो अल्फ़ा के अपोजिट जो साइड होगी उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। अल्फ़ा अपोजिट मतलब आप ऐसे समझो, सामने अपोजिट साइड, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। इससे जो सटी साइड होगी, इससे जो लगी साइड होगी या बड़ी साइड होगी, इससे जो एडजेसेंट साइड होगी अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा के साथ लगी साइड, लगी भुजा साइड क्या होगी? इसको हम बोलते हैं बेस। तो आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीज़ें पता होंगी। एक क्या हो गया? आपको हाइपोटेनस पता हो गया, इसको हम H से डिनोट करें, इसको P से, इसको B से। तो आपको हाइपोटेनस पता हो गया, परपेंडिकुलर पता हो गया और बेस पता हो गया। आपको हम बहुत छोटी बात बताते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझिए कैसे। कोई ट्रायंगल है आपका ABC, यदि हमारा ये एंगल आपका 90 डिग्री है तो इसमें BC हाइपोटेनस होगा। समझते चलते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे आपको, अब हम H लिखेंगे इसको। यदि हम एंगल C पर विचार करें, इफ़ वी कंसीडर एंगल C, देन क्या? व्हाट? C अपोजिट साइड AB, C अपोजिट साइड AB, क्या नाम दिया आपने? परपेंडिकुलर। एंड अदर जो बची हुई साइड है, अदर जो छूटी हुई साइड है, AC बेस। को इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अगर इतनी बातें समझ आ गई हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। पढ़ना कैसे है अब वो आप आइए देखिए, आइए हम समझते हैं। फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसे राइट एंगल, फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पर विचार करते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? ये है ABC। इस एंगल पर हम विचार कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है, इसको हम कहते हैं थीटा। हम आपको बता चुके हैं
कि दिस इज थीटा। आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हो, इसको एच बोलो, थीटा पर विचार करोगे ये पी है एंड दिस इज बी। हाइपोटेनस बार बार कहेंगे, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, लंब, आधार। कर्ण समझ लेते हैं जिससे आप मिस ना हो, लंब, आधार। हाइपोटेनस बार बार लिखिए जिससे आप गलती ना करें, बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में हम अगर बात करें तो हम इसके रेशियो को कई तरह से लिख सकते हैं। वो हम लिख कैसे कैसे सकते हैं वो सोचना है मुझे। देखिए इसको हम लिख कैसे कैसे सकते हैं, हम इससे इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, मतलब लंब बटे कर्ण, ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्यों, नो इशू। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आधार बटे कर्ण। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लंब बटे आधार। इंग्लिश वालों आप लिखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसको आप लिखो बेस बाई हाइपोटेनस। इसको लिखो परपेंडिकुलर बाई बेस, कोई दिक्कत नहीं। और भी इसको लिख सकते हो, आधार कर्ण बटे लंब। और क्या लिख सकते हो, आधार बटे लंब। इसको हमने आपको लिखवाया क्यों है वो आपको समझ आ जाएगा अभी। अब आप एक नाम आप सुनते हैं जो आप 8th क्लास से ही सुनते आ रहे होंगे, साइन का नाम। हमने आपको पहले ही बताया है, हम थीटा पर विचार कर रहे हैं, आप थीटा लगा दो। साइन थीटा का जो मान है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको आप लर्न करो, लंब बटे कर्ण। इसका कॉस लर्न कर लो, थीटा आप लगाओ, लंब एक नाम और याद करो, टैन थीटा। इसको और याद करो आप, h बाई बी, h बाई पी एंड b बाई पी। अब हमने शुरू किया था लंब बाई कर्ण, लंब मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ देखो आप परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जहाँ है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट होता है और इसका जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कोसेक थीटा। इसका दिया जाता है सेक थीटा और इसका दिया जाता है कॉट थीटा। अब इसमें कौन किसके अपोजिट होगा वो आपको देखना है। साइन अपोजिट, चलिए इसको हम आगे आपको समझाते हैं कि कौन किसके अपोजिट होता है, कैसे अपोजिट होता है, ये समझते जाइए आप ऐसे ही एक लाइन में याद कर लो, साइन अपोजिट अपोजिट। यहाँ देखिए ध्यान से आप, साइन कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, यहाँ कर्ण बटे, एक दूसरे के उल्टा है, मतलब साइन अपोजिट कॉसेक। आप कॉस को समझते हैं, थीटा अभी हम नहीं लिख रहे हैं, थीटा पर कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो जैसे जैसे आपका एंगल रहेगा वैसे आप विचार करोगे। कॉस आप देखो, आप सोच के बताइए, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार कहाँ है, यहाँ सेक है, तो कॉस अपोजिट सेक।
आप नेक्स्ट पर बात करो, थीटा लिख दिया, tan अपोजिट, ऐसे ही आप कॉट। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और इसको आपको माइंड में हमेशा रखना है। एक बार फिर हम बात करते हैं, सोचते हैं क्या क्या। एक कोई ट्रायंगल होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसको हम कैसे अध्ययन करेंगे। जिस एंगल पर हम बात करेंगे उस एंगल की जो अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या मेंशन करेंगे, लंब करेंगे, और जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी या कर्ण होगी। तो साइन थीटा क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा और डिवाइड करेगा हाइपोटेनस, ठीक, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस कॉस होगा, इसको माइंड में रखिए, इसकी आपको आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आप इसको समझोगे कैसे, कुछ क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो उसको कैसे आप करोगे। जैसे हमने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, अब इसको आप कैसे समझोगे। हम एक क्वेश्चन पर विचार करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा एक एग्जाम्पल था, जैसे ये एक कोई ट्रायंगल था हमारे पास ABC, ओके, A B एंड C, 4 3 5 आ चुका है। इसको आप एंगल मानिए थीटा। अगर आपको ये ट्रायंगल कोई दे दे और आपसे कहे ट्रायंगल में आप इसकी वैल्यू बताइए, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, तो कितनी आसानी से आप बताओगे। देखो, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत इजी तरीके से आप कैसे लिखोगे। यहाँ हम जानते हैं, क्या जानते हो, ये जो आपके पास फार्मूला है ये आप समझ चुके हो। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंबा, मतलब परपेंडिक P बाई H। P क्या है, इस पर आप विचार कर रहे हो, P 4 हुआ, दिस मतलब 4/5, दिस इज योर आंसर। कितने सिंपल तरीके से आप ऐसे इसको कर सकते हैं। कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आप सोच के बताइए क्या होता है। बेस क्या होता है, हमने आपको माइंड मेकअप कराया है, कोई ट्रायंगल होगा जो जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे उसके साथ लगी हुई जो साइड हो, मतलब जिस एंगल पर हम विचार करेंगे उसके साथ जो लगी साइड होगी वो हमारी कॉस होगी, वो हमारा बेस होगा। तो बेस क्या हुआ, 3/5। ये आपका एक आंसर हो गया। टेन थीटा पर हम विचार करते हैं, P/B। P आपका 4 हुआ, B आपका 3 हुआ, ये आपका आंसर। हमने आपको समझाया क्या था, साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक एंड टेन का अपोजिट कॉट। दिस शुड बी कॉट। लिखते जाइए, कॉसेक साइन का अपोजिट, कॉसेक की वैल्यू आपको लिखनी है 5/4, लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। सेक की वैल्यू आपको लिखनी है, इसकी वैल्यू 5/3 लिख दो, इसकी वैल्यू कॉट की वैल्यू 3/4 लिख लो। ये बहुत सिंपल है, बस आप जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करना है। बाकी आपको कहीं दिक्कत आती है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आती हैं इसके रिगार्डिंग, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन या बड़े बड़े क्वेश्चन के जवाब आपको दिए जाएंगे 8447176963। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। चलिए बच्चों, इसी के साथ आपकी क्लास क्लोज करते हैं।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए गए हैं और हम अब आपको कल के लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या, हम बेसिक से आपको सारे क्वेश्चंस बताते रहेंगे। यदि आपको और भी कोई दिक्कत होती है, इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स फ़ोटो खींच करके आप यहाँ भेज सकते हैं, हम आपको उसका सलूशन देंगे। इसको आप बार बार पढ़िए, जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी। आप अपने बुक से क्वेश्चन करिए, यदि आपको कहीं समस्या होती है तो आप पूछिए। जय हिंद दोस्तों।